एक मुलाकात जनता के सवालों के साथ। आज के हमारे खास मेहमान हैं श्री बीके बोहरे जी, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं मध्य प्रदेश के। आइए इनके साथ हम दिखाते हैं हमारे जिला ब्यूरो भिंड अरुण शुक्ला की खास मुलाकात के कुछ अंश। जय हिंद साथियों, आज हमारे खास मुलाकात प्रोग्राम में बीके बोहरे जी समाजवादी पार्टी से प्रदेश सचिव हमारे मेहमान हैं। बीके बोहरे जी, हमारा चैनल सत्यता के आधार पर, आप समाजवादी पार्टी से प्रदेश सचिव हैं, आपके साथ जो अन्याय हुआ क्या है वो कम शब्दों में हमारे चैनल के माध्यम से आप अवगत करा दें। जी, मैं 2013 में विधानसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पर अटेर से लड़ा और उसके बाद 2014 में पंचायत का चुनाव आया तो जिला पंचायत सदस्य की महिला सीट आरक्षित हुई थी, तो मैंने अपनी पत्नी के नाम से उसमें पूरी तैयारी की थी चुनाव लड़ने की। और चुनाव लड़ने के लिए मैंने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया था, लेकिन कलेक्टर ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों से मिलकर मतदाता सूची से मेरा नाम कटवाया। और उसके बाद कलेक्टर थे उसमें मधुकर आगने 2014 में यहाँ कलेक्टर थे। उन्होंने राजनेताओं के कहने पर विद्वेषवश मुझे, चूंकि मैं चुनाव में भाग नहीं ले पाऊं, क्योंकि अगर मैं चुनाव में भाग लेके जीतता हूं तो आगे राजनेताओं के लिए मैं उनके लिए नुकसानदायक हो सकता था, उनको नागवार गुजरा। तो उन्होंने कलेक्टर से मिलके मेरा नॉमिनेशन पहले वोट कटवाया हमारे गृह क्षेत्र से, और उसके बाद मेरा नॉमिनेशन भी खारिज किया। मैंने कलेक्टर से कहा कि मुझे चुनाव लड़ना है, आप ये मेरे वोट काटने की जो कार्रवाई है उसको सही करके मेरा वोट बढ़ा के मेरा नॉमिनेशन पास करें। लेकिन कलेक्टर ने इन राजनेताओं के कहने पर मेरी बात को ठुकरा दिया और मेरा जानबूझकर मेरा नॉमिनेशन खारिज कर दिया। तब मैंने फिर निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत की और निर्वाचन आयोग ने एक वरिष्ठ सीनियर आईएएस अफसर को नियुक्त करके मेरी एक जांच कराई और उस जांच में कलेक्टर समेत कई लोगों को दोषी ठहराया गया और उसमें लोकतंत्र की हत्या होना माना गया और हत्या के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए निर्वाचन आयोग को अपना जांच का रिपोर्ट सौंपी और निर्वाचन आयोग ने उसके आधार पर कमिश्नर को कार्रवाई के लिए, सभी के खिलाफ कार्रवाई के लिए आदेशित किया। ये निर्वाचन आयोग की एक कॉपी है जिसमें उन्होंने निर्देशित किया है। और उसके बाद भी कमिश्नर ने कलेक्टर को कार्रवाई के लिए बोला और कलेक्टर ने उसके बाद इस पे कोई छुटमुट कार्रवाई करके मामले को दबाने का प्रयास किया। लेकिन मैंने कलेक्टर और अन्य लोगों के खिलाफ पूरा कहा कि जब ये दोषी पाए गए हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभी आपने देखा होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसी चंडीगढ़ के मामले में लोकतंत्र की हत्या को स्वीकारा और सारे दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया है। तो उसी के अनुसार जब मुझे भी मेरी लोकतांत्रिक हत्या इसमें घोषित की गई है निर्वाचन आयोग के द्वारा, तो लोकतंत्र की हत्या करने वाले कलेक्टर और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर होना निश्चित थी। और उसके लिए सूचना आयोग और हाईकोर्ट ने भी अभी आदेश दिए हैं कि इन सबके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन इन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। दस्तावेज मेरे पास पूरे हैं, मैं पूरे प्राणपण से इन लोगों को सजा दिलाए जाने के लिए संघर्षरत हूं और इनको तब तक मैं पीछा नहीं हटूंगा जब तक सारे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाए। इसमें हमारे में मधुकर आगने और इलैया राजा टी, इन दो लोगों को निर्वाचन आयोग ने दोषी ठहराया है और बाकी अन्य कलेक्टरों ने जो गड़बड़ियां की हैं वो सारा हाईकोर्ट के सामने हमने रखा है और हाईकोर्ट ने उस पर विचार करके अभी कमिश्नर और कलेक्टर को आदेशित किया है कि इस प्रकरण में सभी प्रकार की जरूरी आवश्यक कार्रवाई की जाए। 2 महीने का वक्त उन्होंने दिया था, वो भी अब बीत चुका है, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन कलेक्टर ने इस प्रकरण में कोई भी कार्रवाई प्रकाश में नहीं आई है। इस वजह से मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सारे देश को बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी इन दोषी अफसरों को बचाने के लिए पूरी तरह से लगी हुई है और बचाने के प्रयास में है। लेकिन मैंने कसम खाई है कि जब तक इन भ्रष्ट अफसर साहब और इनको आईएएस अफसरों को जब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा, जब तक कटघरे में नहीं जाया जाएगा, तब तक मैं पीछे हटने का काम नहीं करूंगा। आपने देखा यानी कि बीके बोहरे जी के ये जो दस्तावेज हैं लगभग जो है काफी दस्तावेज हैं, ये सभी दस्तावेज हम आपको अपने चैनल के माध्यम से सबमिट कराएंगे ताकि जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। और ये पूरी फाइल बीके बोहरे जी के पास कंप्लीट है और यह फाइल हम आपको अपने चैनल के माध्यम से प्रति पेज व जहां जहां कार्रवाई इन्होंने चाही, जिन जिन अधिकारियों के पास
पहुंचाई, वो सारे दस्तावेज इनके पास रखे हुए हैं। मैं शासन से अपील करना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि व्यक्ति विशेष यदि कहीं गुहार लगाना चाहता है तो निश्चित जो है संबंधित अधिकारी उसको दबाना चाहते हैं। यदि इसी तरह से जो है व्यवस्था बिगड़ती रही तो आगे डकैतों की, जो पहले हमारे भिंड जिले को बताया जाता कि डकैतों की ये भूमि है, शायद है शासन प्रशासन की कमियों के कारण शायद नए डकैत फिर उत्पन्न होने की जो है तैयारी हो जाएगी। समाजवादी पार्टी से बीके बौरे जी ने काफी समय से अपने आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन संबंधित अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं अपने चैनल के माध्यम से पुनः कहना चाहूंगा कि इन दोषियों के ऊपर, जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, अन्यथा समाजवादी पार्टी के पूरा अमला जन आंदोलन की तैयारी में तत्पर हो जाएगा। जय हिंद साथी। इसके लिए मैं मीडिया को धन्यवाद देता हूं यहाँ को, तो मीडिया ने मेरा पूरा साथ दिया है। मेरी सारे तथ्यों को उन्होंने अखबारों में छापा है। ये आप 2014 से लेके आप देखिए, ये मीडिया ने सब आपको दिखा रहा हूँ बारी बारी से, आप देखते जाइए। मीडिया ने सारी तथ्यों को प्रमुखता से आप छापने का काम किया है, लेकिन फिर भी ये मध्य प्रदेश का भ्रष्ट प्रशासन तंत्र के कानों पर जू नहीं रह गई है, सिर्फ कागजी घोड़ाने का काम कर रहा है। 10 साल में मुझ पीड़ित को अभी तक न्याय नहीं मिल सका है, लेकिन मीडिया बराबर इस बात को उछाल रही है, आगे ले जा रही है। देखिए आप सारे मीडिया में 10 साल का ये जो उन्होंने खबरें निकाली हैं उसकी कटिंग मेरे पास है, मैं बारी बारी से आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए।